सर तुम भी एक शरण सलगा एमएलए बोल के लगा ले हुआ, एक लगा दिए तो काम ही खत्म। क्यों बोल बोल के तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर गए? नहीं तो गाना बनाओ, मेरा नाम शरण सलगार, मेरा नाम शरण सलगार। अरे कितनी बार बोल रहे भाई? ये एमएलए एक दिन में क्या करे 24 घंटे में? वो बोलता मैं 17 घंटा काम करो ना, 17 तास ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನೀವು 17 ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ನಾವು 24 से 36 घंटा मोकमल्ले ಮಾಡಿದೆವು। जिस गांव में 2 वोट नहीं दिए उस गांव में भी हम जाके डेवलपमेंट करें। लाड़ंती हो, उजड़म हो, हमारा अलगोड़ हो, केगड़ा के हो, कईयों से गाँव है वोट नहीं दिए तो भी ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಗ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ वोट ಹಾಕಿದೇನು ನೀ वोट ಹಾಕಿದೇನು एक गलत होता। यानी कि कमिश्नर का पाप बेचारा सस्पेंड हुई सो है, उसको लाए, कितने पैसे लिए मेरे को मालूम है, बोला तो पाप उसका भी इज्जत जाता है, इनका भी इज्जत जाता। आवग एक कमिश्नर डालता हूँ बोल के आवग एक के पास पैसे लिए। मैं क्या बोला, मैं एक्टिव नहीं हूँ तो बसवा कल्याण की एक्टिव आदमी को दो, मैं मदद करता हूँ। तो मेरा अभी भी बोलना है, अब बसवा कल्याण का आदमी को भारतीय जनता पार्टी में टिकट देते तो मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। ನಾ ಇವಾಗ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂಬಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾಮಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪಾಪ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗೂ ಕೂಡ ಭರೋಸೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಗಿಲತ್ತೀರಿ, ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡತ್ತೀರಿ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ। ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವತ್ತು ಮುಗೀತದ ಅದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಾಗ ಯಾರ್ಯಾಗ ಬಂದು ಒಂಬದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ದಾಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ತದ। ಆ ಪಾಪ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೀದರ್ದಾಗ ಒಂದು ಜಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಜಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಆದಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆದಾಗ ಆ ಪಾಪ ಮೂಳೆಗೆ ಹೆಸರೇ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ XMLA ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ನಿಗಮ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೇ ಔಟ್। ತಮ್ಮ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ತ CMC ಬೇಕೇನುತ್ತ। ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಂಬೋದು ಏನಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು CMCದಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ದಿನ ನಾಲಿ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿದವು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ, ಆ नालीದಾಗ संगत फ़ोटो उड़को। एक दिन नाली साफ करे हमारे MLA करने का फ़ोटो मांगे, दूसरा दिन का भी फ़ोटो डालो, सेकेंड डे फ़ोटो आके आफ्टर बिफोर। जैसा बाल गए तो लगाते थे को लोग, ನಾನು ಕೂದಲು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಬಂದು गोली लेने के बाद, वैसे ही इन्हें भी आफ्टर बिफोर करना चाहिए। मेरा बोलना क्या है, करे भाई ये सफाई करे, दूसरा दिन का एक फेसबुक को पोस्ट करो ये मैं किया था, ये मेरा फंड है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के खुद मार्केटिंग करने का काम है। ये बसवा कल्याण के लोगों को ऐसा मत करो। उसके बाद बसवा कल्याण में एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्या एक झाड़ लगाने का काम करे डिवाइडर के बीच में। बसवा कल्याण कहाँ से हमारा जो रेना है, हमारा जो सिटी है, मुंडेपाड़ी से लेके ऊपर हमारा तिपरा तक और यहाँ सब लगाए अनुभव मंडप क्रास तक जो प्लांट्स लगाए। देखो ये 5 जून को लिखते विश्व परिसर दिन, वही झाड़। उसके बाद ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿಸಿದ ಸಸಿ ಇಂದು ನಗರವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ बोले तो झाड़ सूखने का देख के उन्हों पानी छोड़ने वक्त ठहर के देख रहे। मेरा बोलना क्या है, उसको ड्रिप बनाओ ना, ड्रिप ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಲದಾಗ ರೈತ किसान हर एक जो भी फसल आता है उसको ड्रिप बनाता है। आप इतने बड़े प्लांट लगा गए, देखो इसका फोटो। फिर क्या करते हैं, 5 जनवरी को वही उद्घाटन मत ना उद्घाटन ಮಾಡ್ದ लोग अवे होना क्या उद्घाटन करे। देखो ये 5 जनवरी को हो गए, उनका फेसबुक का है। फिर 14 जनवरी को वही लगता है, 5 जनवरी को भी हो गए, 14 जनवरी को वही झाड़ी। अब तो एक एक झाड़ को एक एक करते बैठो ना, रोज़ एक एक झाड़ का पूजा करो। उसकी बाद फिर 11 जुलाई को भी वही उनका फेसबुक पे
इतने झूठे। देखो उसकी बात फिर उनका चाहे पोस्ट है, मैं नहीं कहा। 3 जुलाई को भी उनका चाहे, मैं ಅವನು समझे होंगे ये खोबा क्या है, ये 2 बार का MLA है, वो इंडिपेंडेंट है गया, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ये MLA एक दिन में क्या करे 24 घंटे में। वो बोलता मैं 17 घंटा काम करूँ ना, 17 ತಾಸು ಮಾಡತ್ತೀನಿ। ನೀವು 17 ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ನಾವು 24 से 36 घंटा ಮೊಕಮಲ್ದೆ ಮಾಡಿದೆವು। जिस गांव में 2 वोट नहीं दिए उस गांव में भी हम जाके डेवलपमेंट करें, लाडंती हो, उजड़म हो, हमारा अलगोड़ हो, केगड़ा के हो, कईयों से गाँव है वोट नहीं दिए तो भी ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಗ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ वोट ಹಾಕಿದೇನು ನೀ, वोट ಹಾಕಿದೇನು, एक गलत होता। ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो बसव कल्याण का सिटी में अवेला फाइल ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು। सिटी में आप देखे होंगे एक बस स्टैंड को, बस स्टॉप को एक फ़ोटो लगाए, शरणो सलगर निम्म सेवक। पब्लिक सर्वेंट है आप, क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट, निम्म सेवक। ओके, फुगट में सेवक नहीं बने, उनको पगार है, महीना होते TADA है, महीना होती तनख्वाह दे गए। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग जो टैक्स भरे, मुख्यमंत्री भी है तो उनको भी हम लोग तनख्वाह दे गए, तनख्वाह पब्लिक पैसा दे गई है। देखो गवर्नमेंट का काम है, नारायणपुर रास्ते पे एक शेड मारे, उसके बाद टूरिस्ट लॉज के पास चेक मारे, और आगे आने के बाद पुराना MLA ऑफिस के बाजू में एक शेड मारे, और आगे आने के बाद तिपरात में एक मारे। नन्नो हणदिंद मेरे पैसे से मैंने मारने लगाया। कौन सा फंड है वो? MLA का फंड है। पैसे बोले तो कहाँ से आए इनके पास पैसे? पाप इनके पास 3 एकड़ खेत है, रखा गई लोग बोले, और बोल रहे इन भाषण में सब जगह में गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी में लोग घूमते थे, कहते इनके पास 4 क्रिस्टा हैं। पहले स्कॉर्पियो था, अब 4 क्रिस्टा हैं बड़े गाड़ी में, उन्होंने घूम गए क्या? दूसरे कैंडिडेट घूम गए क्या? पाप वो विजय सिंह को बोल रहे क्यों नो? मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज़ है, बड़े गाड़ी में घूम रहे बोल के। मेरा बोलना एक ही है, बीजेपी सरकार 2 जगह में डबल इंजन सरकार है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट का फंड उनके पास पैसे नहीं है, और बोल ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ। ಆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚದಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಯಾವ ಖರ್ಚದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಂಬಲ್ಲ, ಯಾವ फंड और PWD से भी खर्च डालते हैं, वही बिल उठाते हैं, CMC से भी वही बिल उठाते हैं, और ऊपर से बोलते हैं मैं करूँ। तो कहीं ना कहीं ये लोग कन्फ्यूज होता है। और ಹೇಳಬೇಕು ಶಾಸಕರು वड़ा ही फेसबुक में बोले तो बात अलग है। दूसरी बात ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದ್ದಾವೆ? 36 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸುಮಾರು 500 ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ। ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಊರಾಗ ನೀರಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲಿ, ಆ ಊರಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನಾ ಬೇಕು ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾವೆ। ಯಾರೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ MLAಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿದಾಗ MLA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿದಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವರು MLA ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ। ಆದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ನಡೆಗೂಡಲ್ಲ। ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸುಪ್ರೀಂ, ಗೆದ್ದೋಗ 500 ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂದಿದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು। ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿದವ್ರು, ನಿಮ್ಮದು ಹಕ್ಕದ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ अभिवृद्धि ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದಾಗ सपोर्ट ಮಾಡ್ತಾರೆ। उद्योग खातरी का काम चलेगा, उद्योग खातरी किनका है? ग्राम पंचायत का। वो उद्योग खातरी का भी जो भी उद्घाटन करना है उसके लिए कानून है, ये कानून छोड़ देते। देखो, इसका उद्घाटन का पोस्ट करे,
बसव कल्याण मतक क्षेत्र यल्लदगुंडी ग्राम में उद्योग खातरी का काम नहीं, इसमें पंचायत का अध्यक्ष आना चाहिए, पंचायत का मेंबर आना चाहिए, उसका इनविटेशन कार्ड छपना चाहिए, तो एमएलए का सीट का रेस्पेक्ट रहना चाहिए। अलियावत भी जाने का, पूजा करने का, घोटाले में जाने का, तालाब भरे बोलने का। बसव कल्याण मतक क्षेत्र का मोरखंडी में ये देखो, ये नाली भी देख रहे, पाइप भी, सिर्फ फोटो मारने का। मेरा बोलना क्या है, ये नाली में जो फोटो मारे, ಈ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ फोटो ಹೊಡೆದಿದಾಗ ಇವು ನೀರು ಹೋಗ್ಲತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ, ये पानी जागा है नहीं जागा, वो कौन चेक करना? फोटो डालने का मैं काम करूँ, उद्योग खातरी का भी इनका, जिला पंचायत का कोई मेंबर नहीं है वो भी इनका, तालुका पंचायत मेंबर नहीं है वो भी इनका, एपीएमसी मेंबर नहीं है वो भी इनका, तहसीलदार भी इनके घर में थे। अभी एमपी एक इनका गए तो काम ही खत्म था पूरा, एमपी एमएलए सब कुछ इनका होता था। बाग बाग बोलते नानू 25 वर्ष एमएलए, 25 साल मैं, मेरा बोलना क्या है 25 साल क्यों गए थे, बहुत कम होता समय, बहुत कम, भाड़ करीम। 25 साल आगे तुम्हारा बेटा, आगे फिर 25 साल उसका पोतरा, तो अमृत महोत्सव होता, शरणोत्सव का अमृत महोत्सव बसवा कल्याण में, क्योंकि दूसरा जगत ही नहीं है। इन्हों आगे फिर उनका, उनके पास बेटी नहीं है पाप, नहीं तो उन्होंने नहीं तो बहू को बनाते आ गया होगा, और 25 का लेडीज़ कोटे में, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आता है। बार बार हर स्पीच में ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಚ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಶರಣೋತ್ಸವ हरकुड़ में मैंने देखा 17 मिनट में 16 बार शरणोत्सव बोल गए। मैं क्या बोलूँ, कहीं कन्फ्यूज़ है तो लोग क्या करते, जो पीएसआई हैं, जो भी कांस्टेबल हैं, एसपी हैं, एक नेम प्लेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नेम प्लेट, बोले तो उनका डिजिग्नेशन, बाबा उमेश कुमार एसपी, ऐसा तुम भी एक शरणोत्सव एमएलए बोल के लगा ले, एक लगा दिए तो काम ही खत्म। क्यों बोल बोल के तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर गए? नहीं तो गाना बनाओ, मेरा नाम शरणोत्सव, मेरा नाम शरणोत्सव। अरे कितनी बार बोल रहे भाई, स्पीच में आप जो सब्जेक्ट है वो बात करो, आप एमएलए रहो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, बसवा कल्याण में सीएमसी है, सीएमसी का कमिश्नर कौन है आप बोलो, कौन सा केड़ा का रहना चाहिए? पहले वाले को लाए, वो पाप अभी जो कमिश्नर है वो एक स्कीम का, एनजीओ का जो स्कीम है वो चलाने का कमिश्नर है, वो पाप बेचारा सस्पेंड हुआ है, उसको लाए। कितने पैसे लिए मेरे को मालूम है, बोला तो पाप उसका भी इज्जत जाता है, इनका भी इज्जत जाता है। अब एक कमिश्नर डालता हूँ बोल के अब एक के पास पैसे लिए, वो यहाँ का सैनिटरी इंस्पेक्टर था, उसको लिए, उसका नाम नहीं बोलता मैं, वक्त आंदे पूरा डिटेल बताता हूँ। आवगे का है ये पीडब्ल्यूडी का ईएडब्ल्यू को बसवा कल्याण में नाम है उसका सज्जन चट्टी, उसको भी कमिश्नर बना गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस किसको बनाते हैं आप। टाइम बोर्ड में 31 वार्ड में कितने मीटिंग करे, एमएलए होने के बाद जनसंपर्क कितने करे, कुछ नहीं, सिर्फ फेसबुक को फोटो भाषण देने का। वो गुरु भवन का ओपनिंग करे बसवा कल्याण में, आप सब थे देखे। आई तो गुरु भवन यारकोटी कब होता है जी, डेट के साथ बताओ। ये हमारा रिक्वेस्ट है एमएलए जी को, डेवलपमेंट में मैं साथ देने वाला आदमी हूँ। जो मोदी जी का विचार जब भी है, साफ नीयत सही विकास, ये जब तक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी मैं सोच के कोई ऐसा पैसे का आज से कोई हम लोग एमएलए का आगे ये इसमें कुछ हमारे को पैसे देंगे बोल के गए सो लोग नहीं है। हमारा ये डेवलपमेंट होना और मोदी जी का विचार के ऊपर गए सो है। इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, जब हमने जो लेटर लिखते हैं एमएलए जी को, एक भी लेटर का जवाब नहीं आया मेरे को। कितना सिंगल नोट, ಎಷ್ಟು दुखद संगति था। मैं देखो उनका नाम के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। देखो शरण बसप्पा, मैं कहाँ तो झूठ बोल गए कोबा, नहीं उनका नाम ही है शरण बसप्पा। आपको इंग्लिश आता ना, ये देखो
मैं उनको नहीं शागणो सलगर बोलो, ह्या शरण बसप्पा है कहाँ, यहाँ अफिडेविट में, यहाँ लेटर पैड पे क्या है, शरणो सलगर। तो ये सही है क्या, ये सही है? सही झूठ उन्हें बोलना। और एमएलए ऑफिस कितने ही बसवा कल्याण में, शायद एक है हमारे घर के सामने, वहाँ गए तो एक गाड़ी फेंकते इधर मुंडीकर को, वहाँ ऊपर गए तो वो एमएलए ऑफिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बोल के बोर्ड लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी का नाम कहाँ तो खराब कर गए, तो इस भूमि पे खराब कर गए। वो झंडा लगाते वैसा लगाओ ना, पार्टी ऑफिस को पूरे यहाँ से लेके बसवा कल्याण तक लगाओ। उसकी भी मर्यादा है, उसकी भी एक शिष्टाचार है कि प्रोटोकॉल है, कैसा रहना है एमएलए ऑफिस। कहाँ भी जाके पाप बड़े बड़े लीडरों का रेस्पेक्ट खराब कर गए। आपको परमिशन है ऐसा फोटो लगाने का, कहाँ भी एक दिन बड़ा लगाते हैं, एक दिन छोटा लगाते हैं, नाम शासक बोल को लगाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट का सिंबल नहीं है। वो क्या एमएलए ऑफिस गवर्नमेंट का है, भारतीय जनता पार्टी का है, शरणो सलगर का ऑफिस है क्या शरण बसप्पा सलगर का ऑफिस है? फर्क है। ये हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते। और जितने भी हम खत लिखे, वो खत का तो जवाब आंसर आता नहीं। देखो मैं मंत्रियों को इनके बाद भी लेटर लिखता हूँ, इधर जितने भी मंत्रियों को लिखता हूँ मंत्री के लेटर आते हैं, सेंट्रल को लिखता हूँ तो सेंट्रल से आते हैं, सेंट्रल मिनिस्टरों को लिखता हूँ तो सेंट्रल मिनिस्टरों का लेटर वापस आते। मेरा लेटर को अभी तक मैं मेरा घर को कुछ दो, मेरे को साइकिल दो, मेरे को रोड दो, मेरे को बोरवेल दो, मैं नहीं लिखा। बसवा कल्याण को जो भी प्रपोजल थे, जो पेंडिंग थे, वो आप करो, मेडिकल कॉलेज बनाओ। बसवा कल्याण को जो रेलवे लाइन आने का था हमारे पास, रेलवे लाइन, वो बोलना चाहता हूँ मैं आपको। देखो बसवा कल्याण में जब हम आए थे बीजेपी में, हमारे भगवंत खोबा साहब लक्की, वेरी लक्की एमपी और बीदर डिस्ट्रिक्ट के मंत्री, हम उनको एक रिक्वेस्ट करें, साहब आप बसवा कल्याण को, यहाँ अनुभव मंडप हो रहा है, हुमनाबाद तक रेलवे का लाइन आए और हुमनाबाद में रेलवे स्टेशन भी बनी और ट्रेन भी आया, तो बसवा कल्याण 30 किलोमीटर है, आप यहाँ बनाओ। देखो उनको लेटर दिए थे 28/8/2020। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील जी, हम उनको भी रिक्वेस्ट करें, सब लोग थे विथ फोटो वीडियो प्रूफ कि आप बसवा कल्याण में आप रेलवे स्टेशन बनाओ। तो उन्होंने क्या करे, अभी तक कोई रेलवे स्टेशन हमारे पास प्रपोजल बोलो, काम बोलो, अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन नलिन कुमार कटील साहब का बोलना चाह रहा हूँ, खुशी क्या है, जब हम दिए परदेसी लोग मोस्ट बैकवर्ड एरिया 371J रेलवे दो, भीख मांगे, भीख भीख ये एरिया में एक अच्छा बनाओ, लेकिन उन्होंने 5 बना लिए। मंगलोर केंद्र रैलू निल्दाण, मंगलोर जंक्शन रैलू निल्दाण, पुत्तूर निल्दाण, कबक निल्दाण, मंगलोर में 5, देखो 6 उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सैंक्शन करे। कितने 6 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸೆಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಕಗಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬೇಡಿದೆವು, ಯಾರೂ ಕೇಳೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಡಪ್ಪ. देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इनो इವಾಗ ಒಂದು ಮಂಠಾಳದಾಗ अल्पसंख्यक हॉस्टल ओपनिंग करे, मंत्रालय में
एक हॉस्टल, मेरा खुशी है। यहाँ ऑर्डर भी डालो ना, बाजू में एक ऑर्डर डालो, क्या तारीख को फंड आया था, किसका बजट है, कौन सी गवर्नमेंट करी है। देखो, ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ತರಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ 100 मौलाना आज़ाद मादरी शाले 100 सैंक्शन हुए है 2018 में। ठीक है, 18 में कौन एमएलए थे? हम थे, मल्लिकार्जुन खोबा, बसवा कल्याण। अब उन्होंने कैसा बोलते हैं वैसा मैं भी बोलना पड़ता। ये देखो, इसमें ऑर्डर दे दे तो मैं तुमको। तो 2017-18 3 करोड़ रुपए। ये देखो, बसवा कल्याण 3 करोड़ इंग्लिश, 3 करोड़ ये। बसवा कल्याण 2018 में 3 करोड़ रुपए ये आए सो ऑर्डर। उद्घाटन कौन करे? एमएलए ना तंदीदा नहीं जी, कौन लाए? उनका नाम बोलो। पब बेचारा नारायणगांव लाए, उन्होंने हमको छोड़ के गए, उनका नाम से आप करो। उसकी बात मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, तो पुराना साल जा रहा, नया आगे जंग है। ये टीसी, एक टीसी भी बैठे तो उसको पूजा करते हैं, ये छपरासी भी नहीं करता पूजा, टीसी को पूजा। और टीसी में ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಒಂದು ಟಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಕೂಡ್ಸಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ತಗಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಸಲೆ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಂದಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಾಗ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗದದ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಸಿಗೆ ಭೀ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಇದೇ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಗಂಬೋದು. ಇದು तिपरात क्या क्या मैं बताया 25 करोड़ का तालाब, प्रेस मीट आप भी लिखे। कब चालू होता है दिनांक, कब ख़त्म होता है उसका दिनांक, स्टार्ट कब होता है ख़त्म कब होता है इड़प्पा। और बसवा कल्याण जो बीकेडीबी है वहाँ टाउन प्लानिंग है। बसवा कल्याण सिटी टाउन प्लानिंग का जो भी आदमी रहता उनका एक विज़न प्लान होना। टाउन प्लानिंग के आदमी को पप्पो राजेंद्र सिरगापुरे को बनाए, उनको बसवा कल्याण में कितने वार्ड है, बसवा कल्याण को क्या करना चाहिए, कभी उन्होंने घूमेच नहीं। ड्रोन कैमरा तो फिरा के देखें दे उन्होंने एटलीस्ट बसवा कल्याण कैसा है बोल के वो भी नहीं मालूम। और अंदर मेंबर कांका के खेड़े के ला के बनाए, सीएमसी के अंदर एक मराठा का आदमी को नहीं लिए। एटलीस्ट सीएमसी में नॉमिनेट हर कास्ट को सोचना चाहिए। सीएमसी में कुछ भी जाते हैं तो जीबी मीटिंग झगड़ा ये प्रॉब्लम। और कहीं भी एक स्टेटमेंट देते हैं कुछ भी हुआ मेरा कालर पकड़ो, ನಂದು ಕಾಲಾಗ ಹಿಡೀರಿ, ನಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿ ಸತ್ತಗೆ ಬರ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ದನ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಲೋಗ ಮಗ ಇವ ಜನ ಸಾಯ್ಲತ್ತವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಪಕ್ಷು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಿನಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಡಿದು ನಾಯಿ ಹವಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿದೆ? ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಹವಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೊನಲ್ಲ, ನೀವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ವಣ, ತೊಗೊಂಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ತೊಗೊಂಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು 1 ಮಿನಿಟ್ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅದತ್ತ ನನ್ನ लैपटॉप था। कुत्ता काटे उनका घर को इन्होंने विजिट करे। कहाँ भी विजिट कर गए, हम लोग विजिट करते थे, 2 तरीके का काम करते थे। एक हमारे आज से जो पैसे देना है सपोर्ट, एक इंसानियत के तरफ से हम भी देते थे, और मुख्यमंत्री का एक रिलीफ फंड रहता
उससे उनको चेक दिलाते थे 1 लाख 2 लाख 7 लाख 20 लाख तक का भी। मैं एमएलए गए जब कईयों से कैंसर पेशेंट के लोगों को 20 लाख तक भी दिलाए। ईश्वर खंडरे साहब भी जब मंत्री थे जब भी हमने 10 लाख 5 लाख लोगों को चेक दिलाए। इन्होंने कितने लोगों को दिलाए, कहाँ भी जाते हैं 10,000 दिए 50,000 दिए। और इन्होंने कईयों से जगह में पैसे देते चेक देते हैं। पार्टी ऑफिस को कुछ 25 लाख दिए, 15 लाख मराठी लोगों को दिए। कहाँ भी जाओ नाने कुर्ती नहीं बोलते हैं। इनको ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ 3 ಎಕ್ಕರ್ ಹೊಲದ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರೀ ಸಿಗ್ 3 ಎಕ್ಕರ್ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ बल ಏನು भी ಇಲ್ಲ। अरे सब नहीं है बोलते हैं, मज़े करने का फुल करते हैं। ನನ್ನ बल ಏನು भी ಇಲ್ಲ और सब जगह पैसे दे गए। तो पैसे का इनके पास क्या बॉडी है, जैसा उधर शेख लोगों के पास कहते हैं ना पेट्रोल की बॉडी, ऐसा इनके पास कुछ रात में जाने का ऐसा निकालने का क्या फैक्ट्री है। कहीं ना कहीं लोगों को दिशा बोल मत करो, आप अच्छा काम करो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए, देखो देखो साउंड अच्छा कल्याण में अड़त है एक ही जगह में, भांडे बाजार है एक ही जगह में। ऐसा ये जो नॉनवेज के बेचने वालों का एक पर्याय सरकार को अब जो आने वाला सेशन में मुख्यमंत्री से साहब को विनती करके एक जगह का परमिशन लेके एक सेपरेट उसका उनको व्यवस्था अगर करे तो ये बिल्कुल कम हो सकता। क्या करते हैं, मैं वो प्रयास करूंगा करके भी आप सुने नहीं सही। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, जो मटन चिकन के शॉप हैं, जैसा भांडा शॉप है, सुनार का मार्केट है, वैसा मटन का शॉप चिकन का शॉप बनाने के लिए किसको पूछते हैं, कहते मुख्यमंत्री को। अरे एमएलए है क्या, ये कंफ्यूज हो गए हैं। इन्होंने पीए का भी काम करे बोल के लोगों को मालूम है। इतना नॉलेज में कमी है क्या बोलो मैं। इन्होंने म्यूनसिपाल्टी को जाना, म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसरों को बुलाना, मीटिंग करना। एक तहसीलदार उनका तो पाप मैडम के पास ट्रेनिंग तो लो। अब मैडम ಅವ್ರು बोलेगा ट्रेनिंग तोಗೋಗಿ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಟನ್ ಶಾಪಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದ, ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ। इन्हें तहसीलदार मैडम है होशियार, उन्होंने होशियार हैं। ये घर में ट्रेनिंग लेना। जैसा हमारे पास डीसी थे, मोनीश मुदगिल डीसी साहब और रूपा मैडम एसपी, दोनों मिलके काम करते थे बीदर को। ऐसा इन्हों तहसीलदार के पास थोड़ा 4 दिन ट्रेनिंग ले। बोलो अच्छा कि रेवेन्यू का लैंड है बसवा कल्याण में सिटी में, वो रेवेन्यू लैंड लेके कहाँ खाली है लोगों को बुलाओ, सभी मटन चिकन के शॉप लोगों को, बाबा तुमको हम एक मार्केट बना के देते, अप्रूवल दो और फंड दो। मैं मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ मटन का शॉप को, और कल ये बोलेंगे दारू का शॉप को भी मैं वहाँ जाता हूँ, पूरे दारू की दुकान एक जगह करता हूँ। बोले तो क्या बात है, ये कन्फ्यूज। एमएलए क्यों ऐसा कन्फ्यूज कर लेते नहीं है। तो सीनियर एमएलए को जाकर मिलो दूसरे के, उनसे राय मशवरा लो क्या करना है। तो गड़बड़ इन्हों दिशा भूल करने का काम बसवा कल्याण में करते हैं। ये हमारा बोलना है। इड़प हम इनका बोलने बैठे, इವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನದಾಗ मैं तो इनका पूरा हिसाब लगा के बैठे हूँ। एक दिन में इन्होंने क्या काम करे, कितने फोटो चिपकाए और वहाँ काम क्या हुए। अब सदानंद स्वामी मठ के पास जाके ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೌಚಾಲಯನೇ ಇಲ್ಲಿಗಲ್, इन्हें स्टार्टे गिल। खुशी का क्या है बोले तो हम जैसा महात्मा बसवेश्वर जी के लिए जो विधानसभा में हमने खत लिखते लिखते 2004 से फाइट कर गए, महात्मा बसवेश्वर जी का तुम स्टैचू बिठाओ बोल के 2004 से फाइट है मेरी। सबको लिखते लिखते आने के बाद परसों सेंक्शन हो गए, अभी काम चालू होगा, टेंडर होगा। तो खुशी है महात्मा बसवेश्वर जी का स्टैचू वहाँ बैठ रहा। हम कुछ भी बात करेंगे फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। वो बोलते हैं देखो अभी सीएमसी का फाइनल में बता रहा हूँ मैं, यूजीडी बनना, यूजीडी का प्रपोजल, जो भी हम डॉक्यूमेंट रखते हैं, मैं 2-3 तरीके का रखता हूँ। लेटर, आरटीआई, लोग अवेयर होना। और बसवा कल्याणದಾಗ ಏನು ಜನರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ,
ಮತ್ತು ಜನನು ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಂಗದ, ಮಂಗಳೂರದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ. ಮಂಗಳೂರು ತಗ ನಮ್ಮ बसव कल्याण मैसूर मंगलोर हासन मंड्या शिवमोगा वैसा डेवलपमेंट बसव कल्याण में होना बोल के हमारा इच्छा है. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಲಸದಾಗ ನಮ್ಮದು MLA ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಹೋಗೋದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಓಡಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ बसव कल्याणಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು. नमग ई तक गवर्नमेंट नमग सिक्किला, हमारे को भाग्य नहीं मिला. इतना अच्छा गवर्नमेंट पूरा गए. सो मैं यहाँ MLA रहता था तो गवर्नमेंट दूसरा, पहले बार तो मैं जनता दल का MLA गवर्नमेंट पार्टनरशिप में 50-50 कांग्रेस के साथ में. मेरे को ऐसा भाग्य नहीं मिला. मेरे को जब भाग्य मिलता है तो बसव कल्याण के लोग, मैं जब भी मंत्री बनने का सोचता हूँ, जब मेरे को उठा के फेंक देते. जब पार्टी छोड़ा जब भी मेरे को निकाले. जब भी मेरे को 2008 में मैं जीतता था, मेरा कुछ किस्मत खुलता तो जब भी गिरा देते. अरे मैं भी सीनियर आदमी हूँ, 20 साल में पॉलिटिक्स में हूँ. मेरे को क्या ज़िंदगी भर MLA बनना ऐसा आस नहीं है. बसव कल्याण के लोगों को मैं हाथ जोड़ के मनवी करूँ, कौन सी भी पार्टी के लोग गंदे, कैंडिडेट बसव कल्याण के गंदे और MLA बसव कल्याण के बनाओ. सबको कंपैरिजन करो, जिसके पास नॉलेज है, किसके पास कौन सी विचार है, उनको लेके आप अच्छे लोगों को दो. इनको जो दिए सब अब गुलबर्ग के आते हैं, आगे बम्बई से आते हैं, आगे मैसूर से आते हैं. बसव कल्याण को ट्रेडिंग करने के लिए आते. ट्रेडिंग नहीं होना, बिजनेस नहीं होना, सेवा होना. और जैसा मोदी जी का विचार है, देखिए जितने भी स्कीम हैं, कितने कितने प्रधानमंत्री जी के स्कीम हैं, देखो ये पूरे स्कीम को लगाओ ना MLA ऑफिस को एक बोर्ड स्कीम का लगाओ. झंडे लगाने से बेहतर क्या क्या स्कीम हैं, लोगों को कांटेक्ट नंबर दो, हर डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर दो, लोग अवेयर होंगे. ये हम आपका माध्यम से बसव कल्याण के जनता को नया साल का शुभकामना. विश यू हैप्पी न्यू ईयर. सबको आने वाले दिनों में खुशहाली आंदे. बसव कल्याणದಾಗ ಯಾರೋ MLA ಆಗಲಿ, ನಾನೇ ಆಗಬೇಕು ನಾನೇ ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರು भी MLA ಆಗಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ क्यों होना बसव कल्याण के, तो उनको प्यार रहता है इस धरती पे. और हर एक खानदान, हर एक एरिया में क्या क्या वो लोगों का जहन था, क्या डेवलपमेंट करे. एक एग्जाम्पल, बंगले के ऊपर मस्जिद है, मामू का फैमिली वाले मस्जिद बनाए सो है, दान दिए सो है. किसी को मालूम है? नए MLA जो भी ठहरने को आ रहे हैं उनको मालूम है. ऐसा जैसा भी जो डेवलपमेंट होता है, हर एक डेवलपमेंट के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है. खोबा सब क्या करे बोलते हैं, मैं आगे जनवरी से मैं क्या क्या करी हूँ, ऑर्डर, फ़ोटो, वीडियो, कितने धक्के खाए. हमारे टाइम पे फेसबुक नहीं था, हमारे टाइम पे पैसे देखो एक आदमी को ले जाके फ़ोटो उतारने का था, वो फ़ोटो उतारने से भी पैसे लेते थे. अब क्या फुकट में है, वो मोबाइल में आ गए तो फ़ोटो. ऐसा नहीं था पहले, उसका रील डालना, प्रिंट काटना बहुत कष्ट के काम था. मेरा विनंती है लोगों को, अच्छे ऑफिसर को लाओ, म्यूनसिपाल्टी में करप्शन ख़त्म करो, BKDB को भी अच्छा डेवलप करो. वो MLA ऑफिस को देखो, कौन जाने वाला भी नहीं जाता. वो झंडे देखो, आपद की घड़ी दिख के बोलता हूँ. ऐसा हैप्पीली जाना है MLA ऑफिस बोले तो आदमी खुशी खुशी से आना चाहिए. कौन भी जाना, अरे झंडे क्यों, वहाँ से वहाँ तक बोर्ड लगाओ, हर एक डिपार्टमेंट का स्कीम का बोर्ड लगाओ. हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन चलेगा, कोई पैसे मांग रहे तो फ़ोन करना, इस नंबर को कांटेक्ट करो, MLA को फ़ोन करो, MP को फ़ोन करो. अरे आप ACB है, स्क्वाड है, लोकायुक्त है, सबके नंबर लिख के रखो. वो छोड़ दे गई बड़े बड़े फ़ोटो, बड़े बड़े मुंडी डालने को, उनके मुंडिया, और कहाँ भी गए तो नाम उनका. तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता हूँ. ग्राम पंचायत में MLA जाके छोटे छोटे कामों में नहीं करना. एक पंचायत को 200 करोड़ रुपए फंड दो, एक मॉडल बनाओ. वो सब छोड़ गए नाली में पानी देने का, फ़ोटो उतारने का, लोगों को दिशा बोल करने का. ऐसा मत करो. आपको हम सपोर्ट करेंगे,
आप ही रहो, 75 साल तो आप ही रहने वाले हैं यहाँ, आप ही रहो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को उसके ऊपर मेरा ज़िंदगी चलता है. ಇಲ್ಲ ನೀನೀಗೋಣ ಸಾಯತನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ ಆದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಸವಣ್ಣ ನಾಡಿನಾಗ ಧೋಕೆಬಾಜಿ ದಂಧೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಕರಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. भारतीय जनता पार्टी 2-3 लोगों का नाम बोल गए आप भी जाके, उन्होंने टिकट मंगाए, क्यों हम नहीं मांगना क्या? हम तो 44 तक वोट लिए बिना फंड का, 44,000 वोट लिए हम. यहाँ का कैंडिडेट था मैं 2018 में, हर गांव को गया हूँ, मेरा प्रचार को एक मंत्री नहीं आया, सिर्फ येडियुरप्पा साहब 5 मिनट आए, गुस्से में गए. बॉर्डर में महाराष्ट्र था, एक भी लोग नहीं आए क्योंकि मराठा कैंडिडेट थे. पीजीआर शिंदे साहब डिस्ट्रिक्ट के 1-2 लीडर आए. भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट मिलना था वो भी नहीं मिला. कोई फंड, अरे पैसे हर एक एमएलए कैंडिडेट को कितने फंड दिए भारतीय जनता पार्टी, उनको आप पूछो. हमको 1 रुपये का फंड भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, और ऊपर से हम हारे जब भी 44,000 वोट लिए. तुम 2-4 का नाम ही बोल गए, वातड़े साहब भी बोल गए, भूसारे साहब भी बोल गए, मोड़े साहब भी बोल गए. अरे खोबर साहब भी पूछते ही, क्यों नहीं पूछना? हमारा हक नहीं है. इलेक्शन लड़े, दूसरा पार्टी छोड़ को इस पार्टी में आए, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी है, मेरा हक है. मैं सस्पेंडेड हूँ, मैं वेट एंड वॉच में हूँ, और पुराना पार्टी जनता दल है. ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ. आप जहाँ भी खेड़े में जा गए, हमारा नाम ही नहीं लगे बीजेपी से. अरे ख़त्म ही हो गए हम. बीजेपी में सर सब देखो, 1 मिनट कंफ्यूज नको. ये देखो 17 तारीख को सस्पेंड करे मेरे को बीजेपी. आई एम सस्पेंडेड हूँ, मैं डिसमिस नहीं हूँ, मैं सस्पेंडेड बीजेपी का हूँ. कभी भी जैसे तहसीलदार सस्पेंड होता 4 महीने के लिए, 2 साल के लिए होता, फिर 2 महीने में नीचे ऊपर को आता. क्यों हमको करने नहीं आता क्या? हम क्या बेईमानी करें भारतीय जनता पार्टी को? ನಾವೇನು ಖರಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಯಾಕೆ 44 ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಶಿವ, ನನಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಗಣು ಸಲಗಾಗ ಅಂತಂದ್ಲ, ಅವ್ನು ಗಲ್ಲಿಯಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗಲ್ಲಿಯಾಗ ಮಂತ್ರಿ, ಗಲ್ಲಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಳೆಗೂ ಜಾಯಿನ್, ರವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಜಾಯಿನ್, ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಇದ್ದೋಸ್ ಲೀಡರ್ ಜಾಯಿನ್, ಪೂರಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 70,000 ಓಟ. ನಾವು ಅವಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್, ಸಣ್ಣ ಲೀಡರ್, ನಾವೊಬ್ಬ ಪರೇಶಾನಿ ಮನುಷ್ಯ, JDS ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವು, ಯಾವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು 44 ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 88 ತೊಗೊಂಬೋದಿತ್ತು. 88,000 तो लेना था सगामाना. उतना बड़ा कैंडिडेट को लेके हर जगह में काम करे, 88,000 वोट नहीं लिए. मैं एक परदेसी होकर 44,000 वोट लूँ. यही बीजेपी के लोगों को मालूम होना चाहिए. पाप मोदी साहब का नाम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रांड है, लेकिन यहाँ के लोग सत्यानाश कर रहे. ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से अच्छी है. उन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ो नहीं बोले, लेकिन जो अंदर रहते ना वो झगड़ा लगाते. हमारे सर के लोगों को अच्छे विचारधारा. मैं भारतीय जनता पार्टी में एक लफड़ा करे ना, ಎಲ್ಲಗ ಒಂದು धब्बा ಮಾಡಿನಿ बोले तो कुछ तो मैं करप्शन काम नाम खराब कर रही हूँ, तो दूसरे को देख. ये हमारा विचार है. लोग पूछते, वो कौन मास मीडिया के साहब पूछे थे हमको कि खोबा साहब तुम्हारा क्या है? मैं बोला पुराना पार्टी जनता दल है, 18 साल की पार्टी. ये वनवास की पार्टी बीजेपी है. मैं आया सो वनवास में, परेशानी का आदमी. नोट रही, आगे इलेक्शन सोतर हारे वाले को 2 बार चांस देते हैं, 2 बार 3 बार. हमारे पुराना जनता दल वाले बहुत अच्छे थे. देखो खादरी साहब को फेंक दिए टिकट बसवा कल्याण में, गांव का है, दिए ना. लेकिन मैं एक पार्टी छोड़ के आए सो आदमी का भी गला काटे खट ठक, तो मेरे को वक्त आन दे. मैं भी मेहनत करी हूँ, मैं भी लिंगायत का हूँ, मैं भी एक मेरा अच्छा कम्युनिटी है. येडियुरप्पा साहब का जो कम्युनिटी है ना, मेरा भी है.